हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो सबसे पहले हमारे सभी व्यूवर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि नया साल हम सब के जीवन में नई खुशहाली और नई समृद्धि लेकर आए, ऐसी हम कामना करते हैं। और आज की जो हमारी कंपनीज है सुब्रोस इंडिया, वो एक ऑटो एंसिलरीज स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक्स ने 1.5-2 साल में निचले लेवल से आप देखेंगे तो 250% से अधिक की तेजी स्टॉक्स ने दिखाई है। और स्टॉक्स अपने जो प्रीवियस 2018 के हाई थे उन्हीं के आसपास अभी स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। इन लेवल से स्टॉक्स में करेक्शन आएगी या स्टॉक्स इन लेवल से नया हाई छूता हुआ नजर आएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही कंपनी और कंपनी के बिजनेस की जानकारी और कंपनी के फाइनेंशियल और इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर, और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर भी एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। सुब्रोस लिमिटेड की स्थापना 1985 में एक संयुक्त उद्यम पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी, जिसमें भारत के सूरी ब्रदर की 36.79% की हिस्सेदारी है और डेशो कॉरपोरेशन जापान का इसमें 20% की हिस्सेदारी है और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की 11% की हिस्सेदारी है कंपनी में। कंपनी कंप्रेसर, कंडेंसर, हीट एक्सचेंजर और एसी लूप को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कनेक्टिविटी तत्वों का निर्माण करती है और सभी सेगमेंट को पूरा करती है। कंपनी यात्री वाहन, बसें, ट्रक्स और जो रेफ्रिजरेटिंग जो परिवहन वाहन है, ऑफ रोड, आवासीय, एयर कंडीशनर और रेलवे को अपनी सर्विस है वो मुहैया कराती है। कंपनी ने अपने शुरुआती दौर में 15,000 एसी किटों का निर्माण के साथ कंपनी बढ़ी थी, और अगर आज आप देखेंगे तो कंपनी है वो 15 लाख एसी किट पर ईयर की सालाना कैपेसिटी के साथ कंपनी है वो अभी परिचालन कर रही है। और कंपनी की प्रोडक्ट रेंज में जो शामिल हैं उत्पाद इसके, उनमें कंप्रेसर, कंडेंसर, HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलिंग एंड एयर कंडीशनिंग और ट्यूब एंड हॉज है वो इसमें शामिल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कंपनी के क्लाइंटों की अगर आप बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी, डेंसो, रोनाल्ड, निसान, टाटा, महिंद्रा, फोर्स, ये कंपनी के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इसके क्लाइंट हैं। और कमर्शियल व्हीकल में आप देखेंगे तो टाटा, महिंद्रा, फोर्स, डेमलर, SML, इशुजू, अशोक लीलैंड, डेंसो और ट्रेडनो एस्कॉर्ट, ये आपके कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इसके क्लाइंट हैं। और इंडियन रेलवे सेगमेंट में आप देख पा रहे हैं इंडियन रेलवेज, मिधा, बॉम्बे डियर, BHEL, और ये कुछ एक नाम है जो आप देख पा रहे हैं। और रेजिडेंटल और कमर्शियल कूलिंग प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो वोल्टास, हेवल्स, हायर्स, क्रूज, ये कुछ एक नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और टूलिंग में डेंसो, टालब्रोस और ग्लोबल ऑटोटेक्स, ये कुछ एक नाम इसके जो टूलिंग है वो इसमें क्लाइंट है इसके। कंपनी के नोएडा, मानेसर, पुणे, चेन्नई, नालागढ़ और करसनपुरा में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और जिनकी वार्षिक जो कैपेसिटी है वो 1.5 मिलियन एसी किट की प्रति वर्ष की है। और जो नोएडा में एक अच्छी तरह से सुसज्जित अनुसंधान और विकास केंद्र और टूल रूम के बगल में है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो 2454 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। EPS आप देखेंगे तो 9.50 पर कंपनी का EPS, और पी रेशियो 39.48 का कंपनी का पी रेशियो है। कंपनी की कुल सेल में जो 99.46% की जो हिस्सेदारी है वो AC पार्ट और उनके असेंबलिंग, एसेसरीज और सिस्टम्स की है। अदर्स की आप देखें तकरीबन
आधे % की आप मानकर चल सकते हैं। बाकी जो बड़े सेल जो कंपनी की होती है वो एसी पार्ट्स और उसकी एसेसरीज के द्वारा कंपनी में उसकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। और बताना चाहूँगा जो कंपनी का नाम है वो कंपनी के प्रमोटर सूरी ब्रदर्स उन्हीं के नाम से मिलाकर ये कंपनी का नाम है वो सुब्रोज है वो रखा गया है। शेयर होल्डिंग अगर कंपनी में देखें तो प्रमोटर की 36.79% की होल्डिंग है प्रमोटर की, और नॉन इंस्टीट्यूशन आप देख पा रहे हैं तकरीबन 51% की, और एफआईज की 0.57, और म्यूचुअल फंड कंपनी में 11.66% की होल्डिंग रखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग हालांकि ये जो आप देख पा रहे हो 36% की, आप इसको देखकर हैरान ना होइए क्योंकि ये केवल जो सूरीज फैमिली है उनकी होल्डिंग इसमें शो की गई है। बाकी जो बाहरी जो कंपनी के प्रमोटर ग्रुप में जो शामिल है डेंशो और जापान की जो सुजुकी है तो उनको नॉन इंस्टीट्यूशन में रखा गया है। कुल मिला के प्रमोटर की जो कंपनी में होल्डिंग है वो 65% के आसपास की है वो आती है। चूँकि सूरी फैमिलीज़ की कंपनी में प्रमोटर में अधिक हिस्सेदारी थी तो वो यहाँ पे आपको दिखाई गई है। और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ और कंपनी के सेल्स के अगर आंकड़े आप देखोगे तो 1795 करोड़ की सेल कंपनी ने ईयर एंड में दर्ज की है। वहीं जो इससे बड़ी कंपनियां आप देखेंगे जिनमें शारदा मोटर है, स्टील स्ट्रिपल व्हील्स, और ये है आपका जमुना ऑटो इंडस्ट्री और महाराष्ट्र स्कूटर, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से बड़ी कंपनियां लेकिन उनसे अच्छी सेल कंपनी के द्वारा है वो दर्ज की गई है। अगर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे कंपनी का तो जहां वैराग इंजीनियरिंग का आप देखें तो 664 करोड़ का वो कंपनी ने लॉस दर्ज किया, और महाराष्ट्र स्कूटर का आप देखेंगे तो 8.8 करोड़ 81 करोड़ मतलब 8.81 करोड़ का जो कंपनी का वो प्रॉफिट रहा है। तो उनके मुकाबले अगर सुब्रोज का आप देखेंगे तो 46.71 करोड़ का कंपनी का वो प्रॉफिट है वो रहा। और सबसे अहम आप देखेंगे कंपनी का जो कर्ज है तकरीबन 31 करोड़ का, तो वहीं आप जो इस सेगमेंट की इससे रिलेटेड बड़ी कंपनियां हैं उन पे आप भारी भरकम कर्ज है वो देख पा रहे हैं। जेपीएम ऑटो पर आप देखेंगे 1100 करोड़ का कर्ज है, और वैराग इंजीनियरिंग पर आप देखेंगे तो 3358 करोड़। ये तमाम कंपनियां हैं ताकि एक दो को छोड़कर, जिसमें महाराष्ट्र और जमुना ऑटो और शारदा मोटर है, ये डेब्ट फ्री कंपनी है। लेकिन और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके मुकाबले तो कंपनी का जो डेब्ट है वो काफ़ी कम दिखता है इन लेवल से। और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 0.05 तकरीबन ना के बराबर आप कंपनी का जो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो आप देख पा रहे हैं। और लगातार आप पिछले साल के अगर इसके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को अगर आप देखें तो पिछले 10 साल से कंपनी अपने डेब्ट को अगर आप देखेंगे वो लगातार कम करती हुई आ रही है। जो कंपनी पर जो पहले 2017 में 404 करोड़ का कर्ज था वो आप हाल फिलहाल में इसको 43 करोड़ पर देख पा रहे हैं, और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है कि वो 0.05 पर है। और कंपनी की जो नेट वर्थ है वो आप देखेंगे उसमें लगातार इजाफा आप देख पा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप कंपनी को डेब्ट फ्री कर्ज मुक्त होते हुए आप देखें। और कंपनी का पी रेशियो अगर देखें तो 38.71 पर, हालांकि ये जरूर कुछ महंगा लगता है स्टॉक्स पी रेशियो के हिसाब से, और फिर भी अगर आप इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के कई कंपनियों से तो फिर भी अच्छे लेवल पर कंपनी का जो पी रेशियो है वो आप देख पा रहे हैं। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। तो वीकली चार्ट है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक्स निचले लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाई है, और अभी स्टॉक्स अपने जो प्रीवियस 4 साल के जो हाई थे 2018 के, तो उन्हीं के पास आप स्टॉक्स को वो अटकता हुआ आप देख पा रहे हैं। और अगर देखें वीकली चार्ट पर स्टॉक्स ने जो 2018 के जो हाई थे तकरीबन 300 ये 400 के आसपास के, तो स्टॉक्स ने एक बार भी वीकली क्लोजिंग उन लेवल के ऊपर नहीं दी है, केवल एक ही बार दी है। और लेकिन उन लेवल पर जो स्टॉक्स है वो
सस्टेन नहीं हो पाया है और गिरावट आप कंटिन्यू देख पा रहे हैं। अभी भी उन्हीं लेवल के आसपास स्टॉक्स है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो जो इन्वेस्टर स्टॉक्स में खरीदारी का मन बना रहे हैं तो वो या तो 400 के लेवल लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन होकर ट्रेड करे तो तब इसमें खरीदारी की जा सकती है, या फिर 300 के आसपास अगर स्टॉक्स आता है 320 350 के आसपास आए तो उन लेवल पर स्टॉक्स में खरीदारी के बारे में विचार किया जा सकता है। स्टॉक्स बिल्कुल कुछ समय के लिए बिल्कुल आप देखेंगे कि दायरे में रह सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हो सकता है भी आप जल्द ही आने वाले समय में स्टॉक्स को नए हाई बनाते हुए आप देखें कि बेहतरीन कंपनी है ऑटो एंसिलरी सेक्टर की, और जो स्टॉक्स के जो सपोर्ट लेवल हैं वो 290-300 के आसपास के हैं, वो निकल कर आ रहे हैं। तो जब तक इन लेवल के ऊपर है स्टॉक्स तो तेजी का ही नज़रिया हमें स्टॉक्स पर रखना चाहिए। तो बिल्कुल स्टॉक्स को अपने रेडार पर रखना चाहिए। आज के एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।